Hello everyone, Namaskar, welcome back to my channel Mindful Nurturing Academy. Mindful Nurturing Academy is a center for special needs in Lucknow. I am the founder of Mindful Nurturing Academy, myself Monica Mishra. I am a special educator and a rehabilitation professional. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी बैलेंसिंग की। आम तौर पर ये देखा जाता है जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी बैलेंसिंग में, बॉडी पोस्चर में और बॉडी अवेयरनेस में डिफ़िकल्टी पाई जाती है। वो चलते चलते लड़ जाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने से या उतरने से घबराते हैं। अगर कहीं पर छोटी या बड़ी सीढ़ियाँ हैं तो उसमें पैर रखने का उनको अवेयरनेस नहीं होती कि मैं कितना पैर उतारूँ कि मैं नीचे वाली सीढ़ी पर रख पाऊँ। सो अगर ऐसी डिफ़िकल्टी मेरे बच्चा फेस कर रहा है तो दैट मीन उसके बॉडी बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी है। सो आज मैं इस वीडियो में जो बात करूंगी वो बॉडी बैलेंसिंग के बारे में बात करूंगी। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी जिन्हें आप बहुत ही आसानी से अपने घर में अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं और रेगुलर इन एक्सरसाइजेस का यूज़ करके आप उसकी बॉडी के बैलेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें जानना है कि बॉडी बैलेंसिंग होता क्या है और क्यों हमारे बच्चे के लिए या किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो पहली बॉडी बैलेंसिंग की जब बात आती है तो सुनते ही हमारे दिमाग में बात आती है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। येस, ऑफ कोर्स, अगर मेरा बच्चा रनिंग करता है तो उसके लिए बॉडी के बैलेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी जो बॉडी बैलेंसिंग है वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। मेरे बच्चे के उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने के तरीकों में बॉडी बैलेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी बैलेंसिंग पुअर है तो मेरा बच्चा शायद सुस्त तरीके से बैठेगा, बार बार हेड डाउन करके बैठेगा, लेट जाएगा, बार बार बिस्तर पे बैठ के अगर काम कर रहा है तो धीरे 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 तिरछा होकर लेट ही जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बॉडी बैलेंसिंग में डिफ़िकल्टी है। जब हम बॉडी बैलेंसिंग पे काम करते हैं तो मेरे बच्चे का पॉस्चर भी सुधरता है। जब मेरे बच्चे का पॉस्चर सुधरता है, बॉडी बैलेंस आने से उसका पॉस्चर इनहेंस होता है और पॉस्चर इनहेंस होने के साथ साथ उसकी स्पाइनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। नेक में पेन, बैक में पेन, आगे बड़े होकर इस तरह के जो क्रोनिक पेन्स होते हैं उससे मेरे बच्चे को छुटकारा मिल सकता है। तो अगर अभी हमने अपने बच्चे की बॉडी बैलेंस पे काम नहीं किया तो आगे चलकर उसे इस तरह के पेन्स का या उसकी स्पाइनल हेल्थ में इंजरीज का खतरा बढ़ जाता है। तो बॉडी बैलेंसिंग हमारे ओवरऑल पॉस्चर को इम्प्रूव करती है। जब मेरे बच्चे का पॉस्चर अच्छा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप से बूस्ट अप होता है ना। सो बॉडी बैलेंसिंग इन सारी चीज़ों में अहम रोल प्ले करती है। सो इसी तरह से जब हम बॉडी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस अपने बच्चों को कराते हैं तो हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी है वो इन्हेंस होती है प्रॉपरली सेंसरी इंटीग्रेशन करने के लिए। अलग अलग सेंसेस में अलग अलग हमारा ब्रेन अवेयर होता है कि वो किस तरह से इंटीग्रेट कर पाए अलग अलग सेंसेस के साथ। तो हमें बॉडी बैलेंसिंग हमारे सेंसरी इंटीग्रेशन में भी हेल्प करती है। इसीलिए ये रीज़न है कि हमारी 5 सेंसेस के अलावा जो 2 सेंसेस हैं उसमें बॉडी बैलेंसिंग और बॉडी अवेयरनेस भी आती है कि मेरे बच्चे का बॉडी बैलेंस कैसा है और अवेयरनेस कैसा है। अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस और अपनी बॉडी के बारे में बैलेंस कितना मेरा बच्चा समझ पाता है। तो बॉडी बैलेंसिंग इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। सो आज हम जो आगे देखने वाले हैं उस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अगर हम डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ करते हैं तो उसकी बॉडी बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में मदद मिलती है, उसके सेंसरी इंटीग्रेशन में हेल्प मिलती है, उसके पॉस्चर को इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है और उसके कॉन्फिडेंस और उसकी बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। तो चलते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं।